Hello, students and listeners. I am Akash Srivastava, your English subject expert. I am a teacher in Gopal Vidyalaya Inter College English Medium. To find regular updates of our channel, please like and subscribe us. To achieve everything in a better way in English, you have to understand and revise it more and more. Let's start. ओके स्टूडेंट्स, जैसा आप लोगों ने पूछा था कि क्लास 9th के सिलेबस में क्या क्या रहेगा। बेटा देखिए, सबसे पहले पेपर बनाने का पैटर्न कैसा होगा। हाफ ईयरली में अगर हम पेपर की बात करें तो आपका पेपर जो है 70 मार्क्स का बनेगा, जो हाफ ईयरली में भी 70 का ही होगा। ठीक है। अब इसमें सबसे पहली बात आप देखिए, सेक्शन ए जो सिलेबस में है और ऐसे ही एनुअल में भी बनना है। तो सेक्शन ए में आपका क्या आएगा, एक लॉन्ग पैसेज आएगा जिसमें 2 शॉर्ट आंसर होंगे और 2 वेरी शॉर्ट आंसर होंगे। ठीक। और इसमें क्या होगा, वो कैब बेस्ड और या फिर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो जो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो वो आपके क्या कितने कितने मार्क्स के हुए, 3-3 मार्क्स के। और जो दूसरा लिखा है वेरी शॉर्ट मतलब वो कैब के क्वेश्चन, वो 2+2 मतलब 4 मार्क्स के आएंगे। अब आते हैं राइटिंग पे। अब दूसरा सेक्शन लीजिए आप, रेटिंग वाला सेक्शन देखिए ऊपर लिखा है ना 10 मार्क्स का आपका। अब दूसरा सेक्शन बी में जब आप आएंगे तो ये आपका राइटिंग का है। राइटिंग में आपका एक सेक्शन होगा लेटर या फिर एप्लीकेशन राइटिंग का, जो 4 मार्क्स का होगा। ठीक। और दूसरे पे आइए, जो है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ रिपोर्टेड आर्टिकल बेस्ड ऑन गिवन वर्बल क्लोज। अब आपको इसका मतलब समझिए। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का मतलब हुआ कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उससे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको उसको डिस्क्राइब करना रहेगा। ठीक है। और ये 6 मार्क्स का आएगा। अब आते हैं ग्रामर में। अब आपका ग्रामर आएगा 15 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 15 मार्क्स का। ठीक है। देखते जाइएगा बेटा। अब इस 15 मार्क्स के ग्रामर में क्या क्या होगा, आपके पहला पार्ट होगा 10 आपके क्वेश्चंस आने हैं ग्रामर से, जो कि किसके किससे बेस्ड होंगे। पहला होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस पे, नरेशन पे, आर्टिकल्स पे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे, सेंटेंस की रीऑर्डरिंग करने पे और पंचुएशन पे। ये सब मिला के टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके 10 मार्क्स के होंगे। और एक बहुत छोटा सा पैसेज आएगा आपका जो 5 मार्क्स का होगा, जिसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना रहेगा। अब आप आइए लिटरेचर में। लिटरेचर आपका टोटल 35 मार्क्स का होगा। अब लिटरेचर में देखिए क्या क्या आएगा। लिटरेचर में है तो आपकी काफ़ी ढेर सारी चीज़ें, लेकिन अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में आइए तो आपको लिटरेचर में प्रोज से 15 मार्क्स का, पोएट्री से 8 मार्क्स का और मूवमेंट्स या सप्लीमेंट्री रीडर से 12 मार्क्स का आएगा। अब देखिए प्रोज में 15 मार्क्स में क्या क्या आएगा। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे जो क्या होंगे, बेस्ड होंगे किस पे, प्रोज के पैसेज पे बेस्ड होंगे। समझ में आया, मतलब आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, उससे 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, मतलब आपसे एक बड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 100 वर्ड्स में आंसर देना होगा। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर मतलब 30 to 40 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना रहेगा। 3 वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स आएंगे। वेरी शॉर्ट टाइप आंसर मतलब आपको 3-4 शब्दों में या फिर एक लाइन में उसका आंसर लिखना पड़ेगा। अब आते हैं पोएट्री में। पोएट्री आपका कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है। तो अब इस बात को समझिएगा, अगर 8 मार्क्स की पोएट्री है तो इसमें क्या क्या आना है। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे जो आपकी पोएट्री से एक्सट्रैक्ट किए गए होंगे। और दूसरा क्वेश्चन होगा आपका एक सेंट्रल आइडिया आना है, या फिर आपको क्या करना होगा, कोई 4 लाइन अपनी पोएम की लिखनी पड़ेगी। ठीक। अब आते हैं सप्लीमेंट्री में जो आपका 12 मार्क्स का होगा। ठीक। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए जाएंगे सप्लीमेंट्री से। सप्लीमेंट्री मतलब मूवमेंट्स वाले से। ठीक है। और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लिखेंगे तो दोनों मिला के कितने कितने होंगे, 2+2 4 मार्क्स के। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा और 4 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए वेरी शॉर्ट का मतलब क्या हुआ, आपका ट्रू फॉल्स आ सकता है, कंप्लीटिंग द सेंटेंस आ सकता है। ठीक। अब आइए कि आपकी बुक में क्या क्या आएगा। अब आपका देखिए, जैसा कि ऊपर ही लिखा हुआ है कि आपका 70% पाठ्यक्रम क्या कर दिया गया है, लेस कर दिया गया है। तो 70% पाठ्यक्रम लेस कर देने के बाद आपके पूरे एग्ज़ाम में 7 चैप्टर्स आने जो आपके सामने है। ये देखिए 7 चैप्टर्स। ठीक है।
तो इसमें से आपके एनुअल में सिर्फ एनुअल में पूरे आएंगे साथ के साथों, लेकिन हाफ ईयरली में आपके 4 चैप्टर्स आएंगे। पहला चैप्टर द फन दे हैड रिटन बाय आइजैक एजिमो। सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ द म्यूज़िक, जिसका फर्स्ट पार्ट है एवलाइन ग्लेनी का, डेबोरा काउली ने लिखा, और दूसरा बिस्मिल्लाह खान। थर्ड चैप्टर आएगा द लिटिल गर्ल रिटन बाय कैथरीन मैंसफील्ड, और फोर्थ चैप्टर है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ठीक, ये 4 चैप्टर आपके हाफ ईयरली में आएंगे। पोइट्री में आइए, पोइट्री में आपका 4 टोटल कितने 7 है, तो आपके 4 इसमें से भी आएंगे। पहला चैप्टर होगा द रोड नॉट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सेकंड चैप्टर होगा विंड, जिसको सुब्रमण्यम भारती ने लिखा है। थर्ड चैप्टर रेन ऑन द रूफ, जिसको कोएट्स कैनी ने लिखा है। फोर्थ चैप्टर द लेक आइजली ऑफ इनिसफ्री, जिसको किसने लिखा है, विलियम बटलर यीट्स ने लिखा है। अब आइए मोमेंट्स में देखिए आपके साथ हैं, तो आपको इसको 7 में से 4 क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। द लॉस्ट चाइल्ड पहला, जिसको मुल्क राजानंद ने लिखा है। दूसरा द एडवेंचर ऑफ टोटो, रस्किन बॉन्ड के थ्रू लिखा हुआ। तीसरा ईश्वर शरण द स्टोरी टेलर, आर के लक्ष्मण। चौथा इन द किंगडम ऑफ द फूल्स, ए के रामानुजन। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके हाफ ईयरली में आएंगी। एनुअल में आपके ये 7 के 3 के तीनों चैप्टर से 3 के तीनों से आने वाला है। और आप बालाजी पब्लिकेशन की बुक या फिर जो आपको बुक सही लगे उस पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए इसको पढ़ने के लिए, जिससे कि आप मेरे दिए हुए क्वेश्चंस को कर सकिए, एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस explanation completely and give your performance very well for your examination. So be practice for your exam and give your best performance for the exam.